हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखो, आज के समय पाकिस्तान में बातचीत ये चल रही है कि फेसबुक को पनिश करना होगा क्योंकि फेसबुक सपोर्ट कर रहा है भारत की कश्मीर इशू को लेकर और वेरियस और इश्यूज को लेकर। हुआ क्या है यहाँ पर? देखो, यहाँ पे आप देख पाओगे, पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट है डॉन, इसका आर्टिकल है कि टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी ने यह कहा है कि लीगल एक्शन लो फेसबुक के अगेंस्ट। बात चल रही है फेसबुक को बैन करने की और रीजन आपके सामने है। फेसबुक ने हाल ही में बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया है एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा पर, जो शुरू हो रहा था पाकिस्तान से। ना बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे हुआ क्या है और पाकिस्तान में किसने ये इश्यू उठाया है। देखो, पाकिस्तान की सरकार में आज के समय बहुत सारी कमेटियां हैं, भारत में भी कमेटीज होती हैं। उनमें से एक इनकी कमेटी है पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कश्मीर। इसको लीड कर रहे हैं आज के समय शेरियार खान अफरीदी। इन्होंने हाल ही में पाकिस्तान की जो पीटीए है, मतलब कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, इनको ये कहा कि सिंस फेसबुक आज के समय बहुत सारे पाकिस्तानी अकाउंट्स को शट डाउन कर रहा है, पाकिस्तानी पेजेस को शट डाउन कर रहा है, तो क्यों ना हम लोग फेसबुक को बैन कर दे। और पीटीए ने यहाँ पे जवाब ये दिया है कि बिल्कुल हम कर सकते हैं अगर इसी तरीके से फेसबुक इंडिया को सपोर्ट करता रहा। और यहाँ पे आप अगर सोच रहे हैं, वेट, पीटीए, ये नाम काफी हद तक सुना हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ पे आप ठीक सोच रहे हैं। पीटीए हाल ही में न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इन्होंने अमेरिका में हिंदुओं को दी थी धमकी। रीज़न क्या था? क्योंकि अमेरिकन हिंदूज की एक बॉडी है, ये आज के समय रिसर्च पेपर पब्लिश कर रही है ऑन 1971 पाकिस्तान जेनोसाइड इन बांग्लादेश। और इस टॉपिक पर बाय द वे मेरी एक अलग से वीडियो भी है, मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो का लिंक आपको दे दूं इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नाउ, अभी हाल ही में फेसबुक ने जांच पड़ताल करी कि पाकिस्तान बेसिकली किस तरीके से अपना प्रोपेगेंडा फैलाता है भारत में। इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट किया, ये पूरी दुनिया में स्कैन करते हैं कि वो कौन सा देश है जो अपना प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करता है सोशल मीडिया के जरिए। इन्होंने यहाँ पे इन दी एंड पाया कि दो देश सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये कर रहे हैं, एक तो है पाकिस्तान, दूसरा देश है रशिया। पाकिस्तान क्या करता है कि बहुत सारे फर्जी फेसबुक अकाउंट, फेसबुक पेज ओपन करता है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये ले आते हैं। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि उन अकाउंट से अपना प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, और प्रोपेगेंडा किस टाइप का है ये देख के शायद आप चौंक जाएंगे। ये सारा काम किया जाता है एक एजेंसी द्वारा जिसका नाम है अल्फा प्रो। इनको काम ये दिया जाता है, बाय द वे ये जो मैं आपको डिटेल्स दे रहा हूँ ये एक ग्राफिका की रिपोर्ट है। इसमें बताया ये गया है कि इन पेजेस का मेन काम ये होता है कि पाकिस्तान की तारीफ करना। मतलब कि ये ऐसे फेसबुक पेज होंगे जहाँ पे 8 लाख 9 लाख आपको लोग मिलेंगे। यहाँ पे जो भी आर्टिकल, जो भी वीडियोस, जो भी पोस्ट ये लोग शेयर करेंगे, यहाँ पर ये लोग तारीफ करेंगे पाकिस्तान की और पाकिस्तान की आर्मी की। उसके अलावा पूरी कोशिश की जाएगी कैसे भी करके कोई भी इनको मौका मिल जाए कि इंडिया की इमेज गिराई जाए। कोई भी अगर इशू आता है जहाँ पे भारत की बुराई होती है तो उसको अच्छे से ये हाईलाइट करेंगे। उसके अलावा अगर मान लो इंडिया में कोई भी माइनर इंसिडेंट होता है जहाँ पर एक रिलीजियस मिनॉरिटी को टारगेट किया गया है, तो इसको ये हाईलाइट करते हैं कि देखिए इंडिया में जो मेजॉरिटी है ये अत्याचार कर रही है मिनॉरिटी पर। उसके अलावा इनका काम यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो इमेज है उसको चमका के रखना है और कहीं से भी कोई भी आलोचना बर्दाश्त नहीं करनी सीपैक की। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये देखकर कई एनालिस्ट ये भी मानते हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली चाइना फंड करता है पाकिस्तान के इन एक्शंस को, क्योंकि अभी के लिए सबको ये दिखता है कि पाकिस्तानी आर्मी बनाती है एक फंड और ये जो फंड का पैसा है ये लोग देते हैं पाकिस्तानी कंपनीज को, फॉर एग्जांपल अल्फा प्रो को। फिर इनका काम है कि बहुत सारे फर्जी अकाउंट बनाओ, बहुत सारे पेजेस बनाओ और फिर इंडियन कम्युनिटी में ये बात फैला दो कि इस वक्त इंडिया बहुत ज़्यादा खराब काम कर रहा है, पाकिस्तान बहुत प्रोग्रेस कर रहा है और पाकिस्तान की आर्मी ने आज तक कुछ गलत नहीं किया ना। ये तो रिपोर्ट है ग्राफिका की। अब मैं आपको दिखाता हूं कि फेसबुक की जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, आपको बस सर्च करना है मई 2021 कोऑर्डिनेटेड इन ऑथेंटिक बिहेवियर रिपोर्ट बाय फेसबुक। यहाँ पर देखिए ये तक लिखा हुआ है। ये बाय द वे दो देश है जिनके इन्होंने अकाउंट रिमूव किए हैं क्योंकि फेसबुक भी तंग आ गया था, क्योंकि ये लोग इतनी फेक न्यूज़ फैलाते हैं, इतना प्रोपेगेंडा करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में कि एक टाइम पे आकर फेसबुक को इनको रिमूव करना पड़ा। इंडिया ने ये सब करने को बोला नहीं था। इंडिया ने ऑफिशियली कोई फेसबुक को रिक्वेस्ट नहीं करी कि आपको यहाँ पे ये सब एक्शन लेना है। फेसबुक ने ही देखा कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल कर रहा है सोशल मीडिया का इंडिया में अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। और यहाँ पे आप देखोगे इनके जो पेजेस हैं और जो इनके अकाउंट्स हैं जिन्होंने ब्लॉक किए हैं, जो ना सिर्फ फेसबुक में थे, इवन इंस्टाग्राम में भी ये काम कर रहे थे। इनका काम देखो आज के समय ये है कि इंडिया में जो कोविड-19 की सिचुएशन है इसको हाईलाइट करो। भारत में देखो कितने लोग सफ़र कर रहे हैं, इसको और ज़्यादा दिखाओ और ज़्यादा जो ये न्यूज़ है इसको फैलाओ। इंडिया की इमेज जितनी खराब हो सकती है उतना खराब करने की कोशिश करो। ये यहाँ पे लिटरली लिखा हुआ है दैट दे पोस्ट अ लॉट अबाउट द ऑनगोइंग ग्लोबल पेंडेमिक, criticism of India and its treatment of Muslims, particularly Kashmir region, and also supportive commentary about Pakistan। तो आज भी आप देखोगे वैसे फेसबुक पे आपको कई पेज मिल जाएंगे इस टाइप के
जो बहुत ज़्यादा प्रो पाकिस्तान बात यहाँ पर करेंगे, एंटी इंडिया यहाँ पे बातें होंगी, और एक मशीन की तरह ये पेजेस काम करते हैं। इन पेजेस में ये पोस्ट करते हैं लिंक। अब लिंक किस टाइप का होगा? देखो, कभी कभार क्या होता है कि किसी अच्छे न्यूज़पेपर में पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ये पैसे देकर एक आर्टिकल पब्लिश करवा देती है। उस आर्टिकल में पाकिस्तान की तारीफ होगी, या फिर पाकिस्तान की तारीफ नहीं भी होगी तो इंडिया की बुराई होगी। तो ये जो आर्टिकल है ये यहाँ पे पब्लिश करवा देंगे। उसके बाद इन पेजेस से वो आर्टिकल वो लोग सर्कुलेट कराएंगे पूरे इंटरनेट में। अब यहाँ पे आप पूछोगे इस सब से इनको मिलता क्या है? मिलिट्री ऐसे बचकाने काम क्यों करेगी? किसी के बारे में इंटरनेट पे बुराई करने से आपको क्या मिल जाएगा? देखिए, यहाँ पे आपको समझना होगा, मेरा ये पर्सनली मानना है कि इंडियंस अभी तक सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है, जो इसकी पावर है, ये समझ नहीं पाए। इसका रीजन भी है, हमको अटेंशन बहुत ही आसानी से मिल गई। इंडियंस ओवरऑल नंबर में इतना ज़्यादा है कि हमारा प्रभाव आपको ऑलमोस्ट हर जगह दिखेगा। तो हमने कभी सोचा नहीं कि सोशल मीडिया पे नैरेटिव बिल्ड करने की ज़रूरत है। हमने यही सोचा कि इंडियंस इतने सारे हैं कि अपने आप नैरेटिव बिल्ड हो जाएगा। मगर देखो, रियलिटी यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान कंट्रोल तरीके से अपना नैरेटिव फैला रहा है, और एंटी इंडिया जो प्रोपेगेंडा है अपना, वो सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इवन ट्विटर हो, वहाँ पे लगातार स्प्रेड कर रहा है। इससे देखो, इनको एडवांटेज ये मिलता है कि इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है ये कम कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म गोल होता है। इसके शॉर्ट टर्म कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे, मगर पाकिस्तान को पता है कि इंडिया में जो बुराइयां हैं इसको बार बार हाईलाइट करते रहो, धीरे धीरे इनके टूरिज्म पे कुछ तो इम्पैक्ट आएगा। भारत की जो इमेज है दुनिया में कुछ तो कम होगी। कुछ तो फॉरेनर्स यहाँ पर देखेंगे कि इंडिया में सिचुएशन बहुत ख़राब है। तो ये इनकी लॉन्ग गेम है। इसी तरीके से यहाँ पर ये लोग काम करते हैं। और ये मुझे अच्छा लगा बाय द वे कि फेसबुक ने ये सारी बातें ओपनली अपनी रिपोर्ट में लिखी है, ताकि पहली बार लोग जान पाएँ कि पाकिस्तान की मिलिट्री कितना एफर्ट लगाती है एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को फैलाने में। अब इसके साथ साथ पाकिस्तान एक और काम ये कर रहा है कि इंडिया में तो देखो, हमें डेमोक्रेसी मेंटेन करके रखनी है। हमारा जो फ्रीडम ऑफ थॉट है, फ्रीडम ऑफ मीडिया है, इसको मेंटेन करके रखना है। हमारे यहाँ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जर्नलिस्ट पे गोली चलाई जाए या फिर जर्नलिस्ट को मारा जाए सिर्फ इसलिए कि वो सरकार के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। मगर पाकिस्तान में ये बात अब कॉमन हो गई है। इन्होंने दो काम किए हैं, जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा इसको स्ट्रॉन्ग कर दिया है। उसके अलावा अपने देश में कोई भी जर्नलिस्ट अगर आर्मी पे सवाल उठाता है, सीपैक पर सवाल उठाता है, तो उसको ये टारगेट भी करते हैं। अभी हाल ही में आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में एक ड्राफ्ट पड़ा हुआ है, एक बिल है, इसको ये पास करेंगे इन द फ्यूचर। उस पर यह लिखा है कि अगर कल को कोई भी जर्नलिस्ट पाकिस्तानी आर्मी की आलोचना करता है तो 2 साल की जेल होगी डायरेक्ट। ना इंडिया में इस टाइप का हम काम कर नहीं सकते, और कोई बड़ी बात भी नहीं है कि पाकिस्तान ने इंडिया में भी कई एजेंट्स परचेज कर रखे हों जो इनका प्रोपेगेंडा आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ पे मैं फाइनली ये कहूँगा कि फेसबुक का जो एक्शन है अगेंस्ट पाकिस्तान, ये एक अच्छा स्टेप है। मगर आई थिंक इन द फ्यूचर इंडिया को भी कहीं ना कहीं सोचना होगा कि एक टाइप की हम फायरवॉल बनाएं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि इनकी तरफ से जो ये प्रोपेगेंडा है ये रुकने वाला नहीं है। फेसबुक ने कितने अकाउंट्स यहाँ पे सस्पेंड कर दिए, 20, 25, 50। अभी भी इनके पास हज़ारों लाखों अकाउंट्स हैं और लगातार इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक टाइप की ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ कर हमको देखना होगा कि पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार कंटेंट आ रहा है इंडियन सोशल मीडिया में, इसको हम रेगुलेट कैसे करें। मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि आपके हिसाब से इंडिया को क्या इस टाइप की कोई फायरवॉल पे काम करना चाहिए, या फिर नहीं ये बहुत ज़रा हो जाएगा। बेस्ट तरीका यहाँ पर यही है कि फेसबुक, ट्विटर, बाकी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उनको ये कहें कि इनके जो पेजेस हैं, जो इनके ग्रुप्स हैं, इनको डिलीट करते रहो। खैर, अभी के लिए देखना यहाँ पर ये होगा कि पाकिस्तान फेसबुक को बैन करता है इस इशू को लेकर या नहीं। मोस्ट प्रॉब्ली नहीं करेगा, क्योंकि फेसबुक का यहाँ पे लोग फ़ायदा उठाएंगे जब तक फेसबुक इनको फ़ायदा उठाने देगा। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ unacademy.com पे, क्लिक करो यहाँ पर यूपीएससी सीएससी पर गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं यूपीएससी कोर्स बाय अनअकैडमी। 12 महीने का कोर्स पर मंथ आपको पड़ेगा 4125 का, मगर ये प्राइस पे मत कर देना। यूज़ करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।